हाँ जी। हेमिप्लेजिया का मतलब होता है एरिया ऑफ द ब्रेन डिप्राइव्ड ऑफ द ब्लड, जिसमें ब्लड क्लोट बनता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में पैरालिसिस होता है, फिर आर्म एंड लेग ऑन द वन साइड। एक बार ये डायग्राम बना लो, यहां से आपको हेमिप्लेजिया एक पैरालिसिस है जो शरीर के केवल एक तरफ के हिस्से को इफेक्ट करता है। यह सिम्टम्स अक्सर स्ट्रोक जैसी गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का एक प्रमुख संकेत होता है, लेकिन ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों में भी हो सकता है और वो खतरनाक नहीं सकते या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से लंगड़ी हो जाती, यह स्पास्टिक हेमिप्लेजिया का कारण बन सकता है और एक प्रकार का पैरालिसिस जहां मसल्स अनकंट्रोल्ड रूप से सिकुड़ जाती। हेमिप्लेजिया या तो शरीर के दाहिने हिस्से, जिसे राइट हेमिप्लेजिया, या फिर शरीर के बाई हिस्से, जिसे लेफ्ट हेमिप्लेजिया हो सकता है, और यह रीढ़ की हड्डी दोनों हिस्सों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन होती है। हेमिप्लेजिया शरीर के एक तरफ के चेहरे, हाथ, पैर को इफेक्ट कर सकता है। शरीर के इन तीनों एरियो में उतना गंभीर नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन है जिनके कारण हेमिप्लेजिया बार बार होता है। शरीर के एक या दोनों तरफ को इफेक्ट कर सकता है। इसके आधार पर हेमिप्लेजिया कैसा है और क्यों हुआ है, इसके आधार पर ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हेमिप्लेजिया शॉक का एक मेन साइंस है जो लाइफ थ्रेटनिंग पैदा करने वाली मेडिकल कंडीशंस। कलेश मालविया, फास्ट, FAST, फास्ट एफ से फेस, चेहरे के लिए व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए उनके चेहरे के एक या दोनों तरफ लटके हुए निशान देख सकते हैं, जिसे मसल्स की वीकनेस का सिग्नल आता है। ए का जो साइन है वो है आर्म्स के लिए, जिसको स्ट्रोक आएगा, पेशेंट एक तरफ की मसल्स कमजोर हो जाएंगी या पैरालिसिस हो जाएगी। पेशेंट को हाथ उठाने के लिए कहेंगे, उसको एक तरफा कमजोरी के कारण वो हाथ नहीं उठा पाएगा, हाथ ढीला हो जाएगा, हाथ वापस गिर जाएगा। ऐसे हम लेंगे स्पीच। स्ट्रोक के कारण पेशेंट को बोलने की क्षमता खो देता है, जिससे उसकी स्पीच, शब्द चुनने में परेशानी होती है। और नेक्स्ट है टी, टाइम के लिए, यानी कि पेशेंट को समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके लिए पेशेंट को वेट नहीं करना है। यानी कि पेशेंट, अब मैं यहां पे भी आपको टी की अगर बात के अंदर पेशेंट ने एंट्री करी, पेशेंट को 2 दिन से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, पेशेंट ने जैसे एंट्री करी, एंट्री करने के 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट की रिसिप्ट बनी है, वेट हुआ है, बीपी चेक हुआ है, इतनी देर में पेशेंट को पैरालिटिक अटैक आ गया, तो क्या करेंगे आप? A1 और F1 की 2 ड्रॉप्स ईच डायरेक्ट ऑन टंग डाल देंगे। D4 का ना सर ये? पेशेंट की बॉडी का एक साइड का पार्ट इफेक्ट होता है, जिसमें बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसमें क्लोट डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण हेमिप्लेजिया होगा। और हेमिप्लेजिया क्या होता है? हेमिप्लेजिया पैरालिसिस है जो शरीर के केवल एक तरफ के पार्ट को इफेक्ट
और इसमें सिम्टम्स स्ट्रोक जैसे या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पैदा कर सकते हैं। हेमिप्लेजिया जिसका मतलब होता है कि आपका प्रभाव रोल नहीं कर सकते, इससे मसल्स पूरी तरीके से लंगड़ी हो जाती हैं और यह स्पास्टिक हेमिप्लेजिया का कारण बन सकता है। एक प्रकार का पैरालिसिस जहां मसल्स अनकंट्रोल्ड रूप से सिकुड़ जाती और हेमिप्लेजिया में शरीर के दाहिने हिस्से जिसे राइट हेमिप्लेजिया या बाहिने हिस्से बाएं हिस्से में हेमिप्लेजिया हो सकता है जिसे लेफ्ट हेमिप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी की स्पाइनल कोड जो है वो एक डिवाइडिंग लाइन होती है हमारे जो बॉडी को एक दूसरे से अलग, जो लेफ्ट और राइट डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है हेमिप्लेजिया शरीर के एक तरफ के चेहरे, हाथ, पैर को अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर सकता है। शरीर इन 3 एरिया में उतना गंभीर नहीं हो सकता, यहां तक कि रेयर कंडीशन होती है जिसमें हेमिप्लेजिया बार बार होता है, जो शरीर के एक या दोनों तरफ के हिस्सों को इफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात की जाए कि अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको हेमिप्लेजिया के बारे में, तो मोस्ट कॉमन कोज हेमिप्लेजिया का क्या है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने वाले 2 भाग होते हैं, एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। हेमिप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है कि कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगी। अब बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक प्रोसेस आती है डेक्यूसेशन, यानी कि विपरीत दिशा की नसें एक दूसरे को पौर करती है। अगर आपके ब्रेन की लेफ्ट साइड में क्लोटिंग हुई है तो आपकी बॉडी की राइट साइड इफेक्टेड होगी। अगर राइट साइड इफेक्टेड हुई है ब्रेन की तो लेफ्ट साइड बॉडी का पार्ट इफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशंस के बारे में, तो कंडीशंस क्या क्या हैं जो हेमिप्लेजिया की, जिसके कारण हेमिप्लेजिया हो सकता है। स्ट्रोक, यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक के कारण हेमिप्लेजिया हो सकता है। एन्यूरिज्म एंड हेमोरेज, भाई ब्रेन के अंदर अगर एन्यूरिज्म हो जाए, बेसिकली गुब्बारे की तरह जो आर्टरी है वो फूल जाए और आर्टरियल वाल वीक होके वो रैप्चर कर जाए, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो भी हेमिप्लेजिया हो सकता है। कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण भी हेमिप्लेजिया हो सकता है। स्पाइनल कोड इंजरी के कारण भी हेमिप्लेजिया हो सकता है, या जन्म के दौरान या बचपन के शुरुआती दौर में, भाई किसी को कोई चोट लगी हो या सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन हो गई हो, तब हेमिप्लेजिया हो सकता है। कंजेंटाइल कंडीशंस, यानी कि जो बर्थ की कंडीशंस हैं उसके कारण भी पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो बेल्ट पाल्सी के कारण हो सकती है, या फिर सीजर्स या एपिलेप्सी के किसी को दौरे आते तब हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग इन बिटवीन योर ब्रेन एंड इट्स आउटर लेयर, भाई सबड्यूरल हेमेटोमास या सबचेरनोइड हेमरेज के कारण भी हेमिप्लेजिया हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण भी हेमिप्लेजिया हो सकता है, या फिर नर्वस सिस्टम के रोग, ऐसे डिसऑर्डर जहां पे नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया जैसे, एएलएस हो गया जैसे, एक कुछ ऐसे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिनके कारण हेमिप्लेजिया हो सकता है। या फिर इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जैसे इंसेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, रैम्स हार्ट सिंड्रोम है, जिसके कारण हेमिप्लेजिया हो सकता है। या फिर किसी को सीवियर माइग्रेन की हेडेक हो तो उन्हें हेमिप्लेजिक माइग्रेन भी हो सकता है। एमआरआई करा सकते हैं, ईएमजी टेस्ट करा सकते हैं, जहां से आपके नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच की कंडीशंस का आपको पता चले। S1, C3, L1, A3, Ven1, S5, F1 देंगे और पेशेंट को
आप RE प्लस BE 90 प्लस 10 का कॉम्बिनेशन बना के हेड मसाज करा देंगे और जहां पे मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में राइट कंप्रेस का बाथ और पेन ऑयल मसाज और पेशेंट को आप एक्सरसाइज कराएंगे फॉर मसल स्ट्रेंथ। हेमीप्लेजिया में आप बहुत अच्छी रिकवरी ले सकते हैं, लेकिन एज हुआ है अगेन उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेमीप्लेजिया को आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत अच्छे और बहुत फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं। 15 दिन लगेंगे, आप अपने पेशेंट को वो रिकवरी दे देंगे।